डिटेल सामने आ रही है। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर एफआईआर की डिटेल सामने आई है। छांगुर पर साल 2024 में पहली बार एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में विदेशी फंडिंग से संपत्ति खरीदने का आरोप है। इसके अलावा बलरामपुर में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चलाने के आरोप हैं और साथ ही पुलिस एलआईयू को पैसे के बल पर मैनेज करने के भी आरोप हैं। एफआईआर में छांगुर बाबा महबूब, नीतू उर्फ नसरीन, नवीन उर्फ जमालुद्दीन, सबरोज, रशीद, शाहबुद्दीन, रमजान और ईदुल इस्लाम के नाम शामिल है। जो एफआईआर की कॉपी है उसमें आप देख भी सकते हैं। देखिए सारे नाम जो है इस एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जो साल 2024 में दर्ज करवाई गई थी, उसमें इन सबके नाम शामिल हैं और साथ ही साथ क्या क्या किया गया है वो बात की भी जानकारी, वो तमाम आरोप भी इस एफआईआर की कॉपी में है। और ये देखिए वो सारे नाम हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे ऊपर पहला नाम किसका है? छांगुर बाबा का। और उसके बाद जो उनके सहयोगी हैं उन तमाम सहयोगियों के नाम भी हैं, जिसमें दूसरे नंबर पर महबूब तो तीसरे पर नीतू उर्फ नसरीन का नाम शामिल है। ज्यादा जानकारी लेते हैं, मनीष यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, इस एफआईआर में उन तमाम लोगों के नाम हैं जो छांगुर बाबा के साथ मिलकर के इस पूरे नेक्सस को चला रहे थे। जरा बताइए एफआईआर की कॉपी में किस किन बातों का जिक्र है, क्या क्या आरोप है? देखिए एफआईआर में पूरा जो छांगुर पीर का नेटवर्क रहा, जिसमें पुणे कनेक्शन से लेकर सऊदी अरब कनेक्शन, कितनी लड़कियों का धर्मांतरण कराया, क्या प्लान था धर्मांतरण कराने का, कौन लोग टारगेट पे रहा करते थे, ये सारी जानकारियां इसमें शामिल हैं। कैसे उसने बलरामपुर के उतरौला के मतपुर गांव में जो इमारत बना रखी थी, कैसे उसे ट्रेनिंग बतौर इस्तेमाल किया जाता था, कौन कौन लोग उसके साथ शामिल थे। इस पूरे नेटवर्क में छांगुर पीर के जमीन से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया गया है। विवाद इमारत से शुरू हुआ था। इमारत जो वो हॉस्पिटल के लिए बनवा रहा था और हॉस्पिटल के सहारे उन गरीबों को मदद मुहैया करानी थी जिनको जो सॉफ्ट टारगेट थे धर्मांतरण के। तो वो पूरी जो नेटवर्क है उसका जिक्र इस एफआईआर में सिलसिलेवार तरीके से दिया गया है। कैसे वो नेटवर्क चलाया करता था। पहले जो सॉफ्ट टारगेट हुआ करते थे उन्हें प्रलोभन देना, प्रलोभन देने के बाद अगर वो आसानी से मान जाते तब ठीक, आसानी से नहीं माने तो उन्हें डराना और धमकाना, झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दिया जाना, उसका जिक्र भी इस एफआईआर में शामिल किया है पुलिस ने जो 2024 में दर्ज की थी। इसके अलावा इसके साथ जो लोग नीतू और नवीन थे उनका जिक्र इस एफआईआर में है। उनसे जुड़े जितने जमीन के मसले थे जो पुणे की लोनावला में डील हुई थी उसका जिक्र इस एफआईआर में शामिल किया है। नेपाल बॉर्डर से सटे जितने जिले हैं वहां पर वो शरिया कानून लागू करना चाहता था और धर्मांतरण के जरिए ही शरिया कानून लाने की प्लानिंग थी। जो एफआईआर में जो जिनका नाम पीड़िताओं का दिया हुआ है उसमें से पीड़िता ने जानकारी भी दी थी कि 2047 तक देश में शरिया कानून बड़ी बात है। इतने सालों से रैकेट चलाने के बाद भी पिछले साल यानी साल 2024 में ही एफआईआर दर्ज की गई है। तो उससे पहले उन पुलिसकर्मियों के नाम इसलिए शामिल हैं इस पूरे आरोप में जिनके ऊपर ये आरोप लगा है कि वो पैसे के एवज में इस पूरे नेक्सस में शामिल थे। आप बने रहे हमारे साथ। और धर्मांतरण के धंधेबाज कुख्यात छांगुर पीर उर्फ जलालुद्दीन पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े खुलासे भी सामने आ रहे हैं। और खबरों के मुताबिक 3 सालों में धर्मांतरण गैंग के सरगना को